ये हवा कहती है क्या, सुन ले मेरी जाना, मेरी जाना। सुन ले मेरी जाना। ओ तेरी सोसाइटीज़ की डेवलिश। वो तेरी कुत्ता रोटी खा रहा है, इसको खाने नहीं देनी। अरे अब सोसाइटीज़ में ना, शहरों में के लोग, ये रोटी डाली किसने है। फिर अगले दिन, अगले से अगले दिन ना स्पेइंग होगी, टाका चाकी होगी, यार रोटी डाल के कौन जाता है। अभी वो आत्माएं हैं जो कलयुग तक पहुंच चुकी है, एंटर कर चुकी है, उनके सारे पुण्य नष्ट हो चुके हैं। पीछे के पुण्य तो पता नहीं किए कि नहीं। जो लोग ऐसी बातें इतनी कर लेते हैं, आई डाउट उन्होंने कोई पुण्य किए होंगे लाइफ में। हाँ, अंधविश्वास में फंस के काफ़ी कुछ किया होगा, पर वो कमाया नहीं होगा जो वो कमाने चले थे। सो है, ये रोटी डाली किसने है। रोटी खाने नहीं देनी किसी कुत्ते को, जानवर को, चिड़िया को, गिलहरी को। डाली किसने है। अब यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा किसने डाली है। अब क्या होता है, फिर ऐसे लोग ना व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं। फिर व्हाट्सएप ग्रुप में झूठ, जो भी ऐसी बातें लिखता है ना जो प्रकृति को मंजूर नहीं है, ह्यूमैनिटी को मंजूर नहीं है, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत है, बीइंग ह्यूमन है, तो समझ लो वो सब झूठ है। ये याद रखना। व्हाट्सएप में चलेगा एक टैन टैन, वहाँ पे ना हेटर्स पता नहीं क्या क्या ग्रुप में डाले होंगे, वैसे मैं सोच रही हूँ विजुलाइज, और ऐसे ही होता है 99%। वहाँ पे पहले तो झूठ लिखा जाएगा, क्योंकि जो सच है वो जो दिख रहा है मेरे वीडियो में वो नहीं लिखा जाएगा। पता है कुछ भी झूठ लिख देंगे, पता है ये है मेरे घर के सामने ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे घर के सामने ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेरे घर से शुरू होता है वो, मेरे घर के सामने ये, मेरे घर के सामने वो, फिर उसके बाद शुरू होगा छोटे बच्चे। तो तूने क्या सारे छोटे बच्चों का ठेका लिया हुआ है। सारे गली के बुजुर्ग, हमारी सोसाइटी के बुजुर्ग, तूने सारे गली के बुजुर्ग का ठेका लिया हुआ है, या तो तेरे को डीसी डूसी लगी हुई है कि जो तेरे को, या लगा हुआ है जो तेरे को सारे बुजुर्ग और बच्चे आके तेरे को वहाँ पे कंप्लेंट लेटर देते हैं। हाउ फनी इज़ इट। सो पहली बात तो सोचने वाली। फिर ग्रुप्स में 2-4 और जुड़ेंगे, इसको बोलते हैं पॉलिटिकली भीड़ इकट्ठा करना। तो ये भीड़ इकट्ठी होती जाती है, फिर भीड़ इकट्ठी होने के बाद उस भीड़ में से कुछ बेअक्ल लोग निकल के वहाँ पे ढूंढेंगे ये ना तो रोटी कौन डालता है। जिस दिन उनको कोई मनुष्य दिखा, जाके वहाँ पे अपनी डेविल सी शक्ल दिखा के कुछ भी बोलेंगे, ये वो फलाना धिमकाना, फिर 4-6 और डंडे डुंडे लेंगे, फिर वो बात और बढ़ाएंगे, क्योंकि भीड़ है, अब कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलेगा, बात बढ़ती जाएगी। तो वो जो बेचारा ह्यूमैनिटी का काम करने आया हो, उसको पहली बात तो समझ नहीं आता जैसे साले आए कहाँ से, प्रकट कहाँ से हो गए नमूने। ना इनका कोई लेना ना देना, ना मेरा कोई इनसे लेना देना, ना वहाँ जो खा रहे गिलहरियों का इनसे लेना देना। तो भाई ऐसे होते तमाशे, द वर्ड शुड बी कॉल्ड तमाशा। सो बस चीज़ें हो जाती है शुरू, और फिर कई चीज़ें फिर सॉल्व हो जाती हैं पुलिस के थ्रू। अब पुलिस को भी इन चीज़ों में सेंसिटाइज होना चाहिए, ज़रा अपनी काउंसलिंग वाउंसलिंग पक्की करनी चाहिए। भाई ऐसे कोई केस आते हैं ना ह्यूमैनिटी वाले, तो 2-4 ह्यूमैनिटी के लेक्चर्स उनको भी सुना के ना इनको ठंडा कर देना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ हाउ द सिस्टम शुड वर्क। कि अगली बार ना फालतू का टाइम वेस्टेज वाली चीज़ें यहाँ ना आए। तो ये सेंसिटाइज करना चाहिए उन डिपार्टमेंट्स को, जहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ी, जाना पड़ा, तो उनको पता हो। सो तो थोड़ी डांट पड़ती है ना, थोड़ा सा सिर में हथौड़ा पड़ता है, तो अक्ल आ जाती है। क्योंकि बेअक्लों को, बेवकूफ़ों को, इडियट्स को समझाना इट्स अ टाइम वेस्टेज, क्योंकि इसका कोई हल तो निकलता नहीं है, ना कोई लॉ है। सो ये बस झूठ के पुलंदे चलते रहते हैं। सो स्नब, निप द बर्ड बिफोर इट। सो निप द बर्ड कहते हैं ना, स्नब इट। उसको बोलो शट अप एंड डू योर वर्क। ह्यूमैनिटी तो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों में। सो कई बार लाठी पड़नी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो शब्दों की लाठी हो या चाहे वो एक्चुअल लाठी हो। क्योंकि जो बेवकूफ़ होते हैं बेवकूफ़ ही रहेंगे वो, अगर उनको टाइम पे कंट्रोल ना किया जाए तो वो बेवकूफ़ों की और भीड़ इकट्ठा कर लेंगे। सो भीड़ इकट्ठा करने से पहले निप द बर्ड, एंड विच इज़ अ राइट थिंग, विच इज़ अ राइट थिंग। बिकॉज देखो लॉजिक और इलॉजिक का कोई मेल नहीं होता, सेंस और सेंसलेस का कोई मेल नहीं होता। जो सेंसलेस होते हैं वो टाइम वेस्टेज होता है, सोसाइटी के लिए धरती पे बोझ होते हैं। तो इसलिए उनको धरती पे बोझ बनने से पहले ही टिका के रखो, विच इज़ ज़रूरी हर किसी लाइफ के स्फेयर में, नॉट इसी स्फेयर में,
लाइफ के हर स्पेयर में, वरना वो पूरी कंट्री को बर्बाद करके रख देते हैं, जनरेशन्स को बर्बाद करके रख देते हैं। अनपढ़ गंवार स्वैग ना। हाँ, एनीवे ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, नज़रिया और भाव होने चाहिए देखने के, वरना तो क्लेश पड़ता ही रहता है। सो जय बजरंग बली। टंग 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 टंग।